जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो हम फिर से स्टार्ट है अपनी नई जर्नी के लिए, और केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए और क्लास 12 के लिए। तो एनसीईआरटी बुक्स के रिलेटिव हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और अब हम जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी हमारी। तो उसके लिए हम आपको दिखाते हैं पूरा चैप्टर बाय चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप वीडियो पे पूरा बने रहें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। तो ये हमारी रहेगी विषय सूची, जो अभी हम पहले पढ़ेंगे पार्ट 1 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें पहले पढ़ना है बिलियन। ठीक है, पहले क्या पढ़ना है हमें? बिलियन। फिर बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। ठीक है, फिर 1.3 पे पढ़ेंगे बिलियता। फिर द्रव्य बिलियनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक, फिर असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, हमें इसको ये पढ़ना है। आगे चलते हैं। फिर हमारा दूसरा चैप्टर आता है इकाई 2। इकाई 2 में आता है हमारा वैद्युत रसायन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, लेनेस्टर समीकरण, वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता, उसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत अपघटन, फिर बैटरियाँ, ईंधन सेल, संचारण। ऐसा है कि वैसे वैद्युत रसायन आपकी इकाई 2, उसमें जो जो हमको पढ़ना है वो मैंने आपको पूरी लिस्ट बना के दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर पढ़ेंगे हम रासायनिक बलगति। ठीक है, इकाई 3 पार्ट 1 ही चल रहा है हमारा फर्स्ट बुक के बारे में, जिसमें रासायनिक वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, फिर रासायनिक अभिक्रिया का संगठन सिद्धांत। इकाई 3 में बस इतना ही पढ़ना है हमें। आगे पढ़ेंगे हम डी एवं एफ ब्लॉक की तरफ, जिसमें हमें सर्वप्रथम पढ़ना है आवर्ती सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है। आगे हम चलेंगे, इसमें फिर हमें पढ़ना है संक्रमण तत्वों डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रमण तत्व के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के अनुप्रयोग। ठीक है, फिर हम अगली इकाई पे बढ़ते हैं अपना। अगली इकाई आती है हमारी उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है उप सह संयोजन यौगिक का बर्नर का सिद्धांत। ठीक है, उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्द एवं उनकी परिभाषा। फिर पढ़ना है उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण। फिर पढ़ना है हमको उप सह संयोजन यौगिकों में समाव्यपता। ठीक है, समाव्यपता भी बहुत बढ़िया है ये चीज़ टॉपिक। उप सह संयोजन यौगिक में आबंध, ठीक है, बॉन्ड के बारे में। धातु कार्बोनिलों में आबंध, ये भी बहुत मजे का टॉपिक है। उप सह संयोजन यौगिक के महत्व में अनुप्रयोग, ये भी बहुत मजे का। ठीक है, उप सह संयोजन यौगिक को तो पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 दूसरी बुक आ जाती है हमारी। ठीक है, तो उसमें यूनिट 6 है हमारा हेलो एल्किन और हेलो एरीन। इसमें हम पढ़ेंगे उसका वर्गीकरण, नाम पद्धति, CH7 की प्रवृत्ति, फिर एल्किल हैलाइड के विरेचन की विधियाँ। आर जो एल्किल हैलाइड होते हैं ना, हैलाइड हैलोजन तत्व, ब्रोमीन आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हैलोरिन की विरेचन, फिर भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, पॉली हैलोजन यौगिक के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर में वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्राकृतिक समूह की संरचना, एल्कोहल और फिनॉल का विरेचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, और फिर ईथर। ठीक है, फिर क्या पढ़ेंगे? ईथर। उसके बाद में अगला चैप्टर क्या आएगा हमारा? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कौन से होते हैं? RCHO वाले। ठीक है, कीटोन कौन से होते हैं? RCOR वाले। ठीक है, और कार्बोक्सिल कौन से होते हैं? RCOOH वाले। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें कार्बोनिल यौगिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइड एवं कीटोनों का विरेचन, फिर भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति एवं संरचना, फिर कार्बोक्सिल अम्ल बनाने की विधियाँ, फिर भौतिक गुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा एमीन, और बहुत मज़े का चैप्टर है एमीन, जिसमें हम पढ़ेंगे एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरेचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, डाईएजोनियम लवणों के विरेचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में डाईएजो लवणों का महत्व। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अगला है फिर लास्ट हमारा पार्ट 2 का जैव अणु, जिसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स।
हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स 2 के में इतना चैप्टर था। पार्ट 1 का मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट हम पार्ट 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की रणनीति है और ये आज के बारे में मैंने बताया कि कल से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और आपकी रणनीति ये है कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूँ, वैसे वैसे आपको संग मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनानी है कि जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बना के चलना है। तो जिस ये आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप लिखने से बचेंगे पहले तो। ठीक है, आपको पीडीएफ वाला मामला वो खत्म हो जाएगा और जितना आप अच्छा सुंदर तरीके से जैसे मैं लिखूंगा वैसे ही आप लिखेंगे तो आपको परेशानी क्रिएट नहीं होगी किस बोर्ड एग्जाम में कि हाँ स्पीड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपका राइटिंग भी सुधरेगी। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, आप अपनी पे जाना, क्योंकि आपको हाई स्कूल इंटर करना है। ठीक है, तो उसमें आपके नंबर की राइटिंग के नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे रणनीति हमारी है आज की, तो वैसे वैसे हम आगे आगे चलते रहेंगे। कल हम बिलियन से स्टार्ट करेंगे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो में प्यार जरूर दिखाएंगे। ठीक है, जय हिंद।